अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मीन माई सन लिविंग। सैटरडे है और हम लोग अपनी मुहिम पे निकले हुए हैं घर देखने के लिए। एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग विज़िट कर चुके हैं और जो 9:15 टू 9:15 थी, दूसरी प्रॉपर्टी पे हम आए हैं जो 9:30 टू 9:45 थी। वो हम यहाँ खड़े हैं बट कोई आसार नहीं है ओपन हाउस के, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर वापस तीसरी जगह पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर वहाँ पे थोड़ी देर में। हम आ गए हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे, देखते हैं इसका क्या होता है। वेट कर रहे हैं जन का जो आए नहीं है अभी तक, आते हैं तो फिर देखते हैं ये कैसा है। वैसे ही देखा है एक बार लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी में देखा था, अभी देखेंगे ज़रा डिटेल से। लोग तो आ गए हैं काफ़ी, देखें क्या होता है। ये था रेलवे क्रेसेंट पे और सेकंड फ्लोर पे था। ये पहले मैं देख चुकी थी लेकिन पहले बहुत जल्दी जल्दी में देखा था। जब इनका मुझे कॉल आया तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा फिर देखना चाहती हूँ, तो उन्होंने दोबारा ओपन हाउस रखा। अब मैं देखने आई हूँ, आप भी देखिए। घर अच्छा था, लाउंज इसका बहुत बड़ा था, गैलरी अच्छी थी, किचन अच्छा बना हुआ था इसका, बट इसमें वार्डरोब नहीं थी। इन्होंने अलग से आइकिया से ला के 2 वार्डरोब डाली हुई थी। और सबसे जो ख़राबी थी ना इस घर में वो ये थी कि सेकंड फ्लोर का था, अदरवाइज़ और कोई इतनी मतलब नहीं थी ख़ास ख़राबी कि इसको रिजेक्ट किया जा सके। बट वही बात है कि ज़रूरी नहीं है जो आपको पसंद आ जाए वो आपको मिल भी जाए। जो सिडनी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें पता ही है कि घर हासिल करना, रेंट पे घर लेना आजकल कितना मुश्किल काम है। ओह माय गॉड। वन टू थ्री, थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है और अब हम जा रहे हैं फोर्थ वन की तरफ। ये जो प्रॉपर्टी थी इंतहाई सीढ़ियाँ इसकी आप देख लें कितनी खस्ता हालत में, और बड़ा डरावना सा मुझे इसका माहौल लगा। और मैं यहाँ तक आई और मैंने लेफ्ट हैंड भी ले लिया। इन्वायरमेंट देख के तो मुझे बहुत डर लगा क्योंकि मैं और रुखसान ही थे, बस मैं आगे नहीं गई। घर मैंने यहीं से देख के रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। सामने से व्यू भी बहुत अच्छा है अगर आप देखें पीछे तो, बट घर बहुत ख़राब है। घर बहुत ख़राब है, जगह बहुत अच्छी है, बहुत प्यारा एरिया है एनफील्ड का। और व्यू देखिए आप पीछे से, बोलो। अल्लाह, तुमने अभी ये कॉफ़ी पी है? कोई 1 घंटा हुआ है, थोड़ी देर हुई है ना? हाँ, तुम्हें फिर कॉफ़ी चाहिए? हाँ, अच्छा बैठो। एरिया बहुत प्यारा है, नो डाउट, पुरसुकून, क्वाइट, बट प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली, फेल, टोटली फेल। बाहर से तो फिर भी अच्छा है, एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल। हम जा रहे हैं 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। रुखसान थक गए हैं, इनको मैंने घर ड्रॉप करना है। घर उनको ड्रॉप करके फिर मैं जाऊंगी अकेले मिशन पे। चलें, चलते हैं फिर, क्या करें। शान ने तो साथ छोड़ दिया, शानू ने तो हिम्मत हार दी, अकेले जाना पड़ेगा। अच्छा जी, रुखसान को घर ड्रॉप कर दिया है, वो बोर हो रहे थे, उनको छोड़ दिया है। और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी, मैंने हुडी पहनी हुई थी। तब जा रहे हैं हम शायद 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ये 5वीं प्रॉपर्टी मैं देखने आई थी यहाँ एंजेलो स्ट्रीट पे, और बहुत ही अंदर जाके पीछे की तरफ बड़े अजीब सा रास्ता था।
पता नहीं ये सब क्या था, किसी के घर थे, यूनिट थे, आई डोंट नो, बट बहुत अंदर जाके ये बना हुआ था, अंदर से ब्रांड न्यू बना हुआ था। 3 बेडरूम कहने को थे, लेकिन इतने बेडरूम थे पतला सा, और मतलब इसमें नीचे मैट्रेस भी नहीं डाला जा सकता था, इतने छोटे छोटे कमरे थे। कहने को 3 कमरे थे लेकिन बहुत छोटे छोटे। गैस कुकिंग थी, टाइल्स थे सारे, और अच्छा बना हुआ था नया, बट बहुत छोटा, और रास्ता इसका बहुत ख़राब था, मतलब बहुत ही अंदर जाके था। मुझे समझ नहीं आई कि ये एक जैसे कितने घर बने हुए हैं, एक ही घर है या ग्रैनी फ्लैट है, कुछ बड़ा अजीब सा मिक्सचर सा था इसका ना, तो ये भी फेल। अच्छी है प्रॉपर्टी, बट थोड़ा अंदर जाके है रास्ता। एंजेलो स्ट्रीट अच्छी है, हम रह चुके हैं इस पर थोड़े से दिन, अच्छी स्ट्रीट है। यहाँ पार्किंग भी काफ़ी सारी अवेलेबल होती है, तो थोड़ा सा अंदर जाके है, बट अच्छा है। देखिए क्या होता है। अच्छा जी, ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल बरूर पार्क के सामने थी, और 3rd फ्लोर पे ये यूनिट था, लेकिन इतना छोटा यूनिट के अंदर घुसते के साथ ही मेरा तो दम घुटने लगा था। शायद इसलिए भी कि इन्होंने जो रह रहे थे, बड़ा आप देख ही रहे हालत में, क्या कहूँ, लेकिन बहुत छोटा सा यूनिट था, बहुत ही छोटा। ये वाली प्रॉपर्टी भी बरूड में थी और 2nd फ्लोर पे थी, लेकिन अच्छा था, साफ़ सुथरा रास्ता था इसका पूरा बिल्डिंग का। और जब हम अंदर गए तो मुझे घर भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा था, लाउंज इसका बहुत बड़ा था, फ्लोर था, सबसे अच्छी बात फ्लोर था सारा। कारपेट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन फ्लोर था ये सारा। और किचन बहुत अच्छा बना हुआ था, बड़े ढेर सारे कैबिनेट्स बने हुए थे, रूम भी ठीक ही थे, बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। 2 बाथरूम थे इसमें, अच्छा था, बस इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पर थी, बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन थी, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अजीब सी बात हुई कि एजेंट के पास हालांकि कीज़ थी सारी, बट इसका लॉक ही नहीं खुला तो हम ये प्रॉपर्टी देख ही नहीं पाए। आए भी हम 2 ही लोग थे, कि पता नहीं ये साहब थे एक और एक मैं थी, तो काफ़ी देर, तकरीबन आधे 1 घंटा हम लोग कोशिश करते रहे। पहले एजेंट ने देखा, कोशिश किया, फिर जो साहब आए थे उन्होंने देखा, लेकिन नहीं हो सका। इस वाली प्रॉपर्टी पे बहुत सारे फ्लैट बने हुए थे, बहुत सारे यूनिट थे। तो पहले तो हम बड़े कंफ्यूज हुए कि हम जाएं तो किधर जाएं, राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, या ऊपर जाएं, कहाँ जाएं। तो हम आगे निकल गए, बड़ी मुश्किल से हमको पता चला कि हमें कहाँ जाना है। फिर हम गए ऊपर, ये भी 2nd फ्लोर पे था। था तो ये यूनिट, बट ये टाउन हाउस की तरह बना हुआ था। नीचे लाउंज था और किचन था, और ऊपर 2 बेडरूम थे। तो ये कुछ मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए ये भी फेल।
ये वाली प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे थी और बाहर से देखने से भी अच्छी थी। और बहुत अच्छी बात ये थी कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं कहेंगे इसको, बस थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं इसको। हाँ, ये फर्स्ट फ्लोर पे था ये। तो घर अच्छा था, टाइल्स टिम्बर फ्लोर था, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन बड़ा अजीब सा किचन बना हुआ था, टूटा फूटा, गैस कुकिंग नहीं थी। लेकिन घर अच्छा था, थोड़ा गुंजाइश वाला था। ये लॉन्ड्री इसकी बहुत बड़ी थी, लाउंज इतना था, और किचन आपने देख लिया कैसा था। ये गैलरी भी अच्छी थी ये, और बेडरूम भी सही थे, मुनासिब थे, ठीक थे। ये घर मुझे कुछ मुनासिब लगा। और फिर वही बात है कि जो ज़रूरी नहीं है जो हमें पसंद आए वो हमें मिल भी जाए। वार्डरोब इसमें नहीं थी, इसमें भी आई क्या कि वार्डरोब रखी हुई थी लाके उन्होंने अलग से, और ठीक था, मुनासिब घर था मुझे। तो मैंने इनसे वो ले लिया था, कहा था कि मुझे आप एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें, तो मुझे अच्छा लगा था, मुनासिब था ये घर। ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी जगह पर थी बहुत, क्योंकि मैं जो एरिया देख रही थी बस अपने ही एरिया के इर्द गिर्द मैंने सारे अपनी लिस्ट बनाई हुई थी ओपन हाउसेस की, तो मैं वहीं जा रही थी करीब करीब। तो ये भी फर्स्ट फ्लोर पे था, लेकिन 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 जब हम अंदर गए, घर तो बहुत बड़ा था, बड़ा गुंजाइश वाला था, बट जब अंदर गए इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, इतना गंदा कारपेट हुआ हुआ था। आप लोगों को वीडियो में नज़र नहीं आएगा, बट बहुत बुरा हाल था इसका, बहुत ही बुरा हाल था। इतना गंदा फटा पुराना कारपेट, और पता नहीं वाइट वॉश कब से नहीं हुआ हुआ था। तो मैंने तो इस घर में आते के साथ ही इसको बिल्कुल 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 फेल कर दिया था। लेकिन घर बड़ा गुंजाइश वाला था, बड़ा था, लाउंज बड़ा था, रूम ठीक थे, थोड़ा सा स्टोरेज भी था, लेकिन बहुत गंदा कारपेट और उसके साथ बड़ी गंदी स्मेल भी आ रही थी इसमें। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन पे थी और बड़ा अच्छा लुक वाइज भी सारा कुछ था। लिफ्ट थी इसमें और ये 5th फ्लोर पर थी। घर बहुत अच्छा था, अंदर से बहुत बड़ा लाउंज था और गैलरी देख के तो बस मेरा दिल ही खुश हो गया था, मत पूछे मुझे कितनी खुशी होगी। और इतना हवादार, और सबसे बढ़कर इसकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, आइडियल थी इसकी लोकेशन। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी खराबी थी, ये कमरा बहुत छोटा था। वीडियो में नहीं इतना पता चलेगा, बट इतना था कि एक बंदा सिर्फ इसमें खड़ा होकर अपने हाथ फैलाए तो कमरा ख़त्म हो जाए। और एक कमरा ठीक था, लाउंज अच्छा था, किचन अच्छा था इसका, कैबिनेट्स बहुत सारे थे, बाथरूम अच्छा था इसका, बट जो समझे फिर ये एक ही बेडरूम आप समझे इसको,
दूसरा बेडरूम तो बिल्कुल ही बेकार था, ना उसमें मैट्रेस डाला जा सकता था, ना कोई बेडरूम सेट रखा जा सकता था। तो मुझे चाहिए था 2 बेडरूम का, तो लिहाजा शायद मैं इसको ले भी लेती, अगर मुझे जो चाहिए था वो ना मिलता तो शायद मैं इसे ले लेती। ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी शानदार थी, इसमें लाउंज ही नहीं था। इन्होंने एंटर होते के साथ ही राइट साइड पे बाथरूम था और 2 बड़े बड़े बेडरूम बना दिए थे, इसमें सिरे से लाउंज ही नहीं था। और बहुत ही पुराना और बड़ा मतलब अजीब सा ये था प्रॉपर्टी, तो ये भी फेल। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत दूर थी, लेकिन मैं देखने चली गई थी इसको, और बहुत ही छोटा सा ग्रैनी फ्लैट था और था बड़ा प्यारा। ये वाली प्रॉपर्टी मेन लिवरपूल रोड पर थी, बड़ा रश था, बहुत शोर था, लेकिन इसका रास्ता बहुत गंदा था। पीछे से इसका रास्ता था, बहुत ख़राब था, सारे बिन रखे हुए थे और ये रोड बड़ा बिजी था कि यहाँ से आना और जाना बहुत मुश्किल हो जाता, गाड़ी निकालना और गाड़ी लाना बहुत मुश्किल हो जाता। घर रिजनेबल था, ठीक था, इतना बुरा नहीं था, लेकिन सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बातें देखनी पड़ती हैं। तो जो एंट्रेंस थी वो बहुत ही ख़राब थी, पीछे से थी जिसमें बिन रखे हुए थे सारे, और मेन लिवरपूल रोड पे था जो इंतहाई रश होता है वहाँ पे कि आपको अंदर आना भी मुश्किल और गाड़ी बाहर निकालना भी मुश्किल, तो ये भी फेल।
इस वाली प्रॉपर्टी पे हम लोग गलती से आ गए थे। हम दूसरा देख रहे थे बट ये दूसरा निकला और ये सेल पे था, हम रेंट पे देख रहे थे, तो हम गलती से आ गए थे इस प्रॉपर्टी पर हमने जब सारा देख लिया, सारी प्रॉपर्टी देख ली, तो फिर हमको पता चला कि ये वो नहीं थी जहाँ हमें जाना था। बट इसी बहाने हमने ये प्रॉपर्टी भी देख ली। ये वाली प्रॉपर्टी भी बड़ी अच्छी जगह पर थी, लेकिन बिल्कुल बेतुकी बनी हुई थी। लाउंज बहुत छोटा सा था, गैलरी इतनी बड़ी बड़ी, लाउंज इतना छोटा सा, और टाउन हाउस स्टाइल से बना हुआ था। ऊपर बेडरूम थे, नीचे किचन और लाउंज था छोटा सा, एक बाथरूम भी था शायद, लेकिन बहुत ही छोटा था, बहुत ज़्यादा छोटा था ये। और था भी ये शायद 5वें फ्लोर पे, लिफ्ट थी लेकिन 5th फ्लोर पे था, और इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था। मतलब जिस हिसाब से रेंट था उस हिसाब से बिल्कुल भी ये घर नहीं था, मीन्स कि इसकी वर्थ नहीं थी बिल्कुल भी इसकी ना। ये घर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बल्कि ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बट ये मुझे मिला नहीं। फिर वही बात बताऊंगी आपको कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे वो आपको मिल भी जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, हर लिहाज से ये अच्छा घर था। इसमें स्टोरेज भी था, किचन भी, लॉन्ड्री भी बड़ी थी, लाउंज भी बड़ा था, और रूम भी ठीक थे, बहुत छोटे नहीं बहुत बड़े नहीं, बस ठीक थे। तो ये घर मुझे बहुत पसंद आया था, बट मुझे ये मिला नहीं। कोई बात नहीं।
ये घर भी अच्छा था, ग्रैनी फ्लैट था ग्रीन एकड़ में, और काफ़ी अंदर जाके पीछे की तरफ और साइड से इसका रास्ता था। बहुत छोटा सा था, ब्रांड न्यू बना हुआ था, लेकिन बहुत छोटा घर था, ग्रैनी फ्लैट था। अगर सामने से होता बहुत ही मतलब कुछ अच्छा नहीं था, बहुत पीछे से जाके रास्ता था, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा। अंदर से ब्रांड न्यू था, छोटा सा था, बट नो फेल। ये बैंक्सटोन में था, अच्छी स्ट्रीट थी, अच्छी पोजीशन थी, और घर भी बिल्कुल ब्रांड न्यू बना हुआ था, अभी कोई इसमें आया भी नहीं था, लेकिन इंतहाई बेतुका बना हुआ था। एंट्रेंस बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ ब्रांड न्यू था, लेकिन बहुत बेतुका बना हुआ था। इतनी बड़ी गैलरी निकाल दी इसमें ऊपर, और एक बेडरूम नीचे और एक बेडरूम ऊपर था, अभी आप देखेंगे। और उस लाउंज नहीं था, बिल्कुल वही छोटा सा लाउंज था, वही रूम था, और इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। जिस हिसाब से ये यूनिट था, उस हिसाब से इसका रेंट बहुत था। और चलें, रेंट बहुत था, ब्रांड न्यू था, रिजनेबल होता, लेकिन बड़ा अजीब सा बना हुआ था। इतनी बड़ी गैलरी निकाल दी, कमरा इतना छोटा सा, और टाउन हाउस टाइप बना हुआ था कि एक बेडरूम नीचे एक बेडरूम ऊपर, और गैलरी इतनी बड़ी, बेडरूम इतने छोटे छोटे से, तो कोई तुक नहीं बनती थी। ये वाली प्रॉपर्टी भी अच्छी थी, मुनासिब थी, रिजनेबल थी बिल्कुल, और रेंट तो खैर सबके हाई थे बहुत ज़्यादा, और मतलब ठीक था, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ठीक था बस। लेकिन ये मुझे मिला नहीं, तो कहीं जो मुझे पसंद आया वो मुझे नहीं मिला,
या बस कुछ ऐसा ही हुआ। ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से इतना अच्छा नहीं था, बहुत ही ख़राब लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरा रेनोवेटेड था। गैस कटिंग नहीं थी, बट सारी चीज़ें तो फिर अल्लाह ही देता है ना आपको। लेकिन ये कि अच्छी जगह पर था, बहुत बहुत रोशन घर था और बहुत क्लीन था। नया फ्लोर था, नया वाइट वॉश किया हुआ था नया उन्होंने, और जस्ट पूरा रेनोवेटेड था। मैं ये ले लेती, अगर जो मैंने लिया मुझे अगर वो ना मिलता तो शायद मैं ये ले लेती, क्योंकि मुझे 2-3 ही घर बहुत अच्छे लगे थे, जिनमें एक ये भी था। बड़ा हवादार रोशन वाला घर था, रोशनी वाला घर था, और पूरा रेनोवेटेड था। ये मुझे अच्छा लगा। ये भी अच्छा था, ये भी मेन रोड का घर था, और बस छोटा बहुत था, रूम बहुत जिसके छोटे थे, लेकिन ये अच्छा था, बुरा नहीं था ये घर भी। तो ये थी सारी मेरी 3-4 महीनों की मेहनत, जो मैंने एक जगह करके और उसका एक व्लॉग बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक दिन की नहीं है, पूरे 4 महीने की मेहनत है, और ये तो कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी इसमें अपलोड किए हैं। मैंने शायद कोई इससे कहीं ज़्यादा घर देखे होंगे जो कि दिखाने के भी आपको काबिल नहीं थे, और उनका जिक्र भी करने के वो काबिल नहीं थे। मतलब सुबह मैं एक लिस्ट बना के रात में रखती थी, और सुबह निकलती थी और शाम हो जाती थी मुझे, और फिर अगले दिन दोबारा से वही, और फिर वही, और फिर वही। तो बस सब मत पूछें कि 4 महीने किस तरह से गुजरे हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी परेशानी में गुजरे हैं 4 महीने, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज़ ये है कि मुझे मेरी मतलब का, मेरी मनपसंद जगह पे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छा घर दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसका जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है, और मतलब सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे वो मिल गया। मैं हर इस घर को रिजेक्ट नहीं कर रही थी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि जो आपको पसंद आए वो आपको मिल भी जाए। कहीं कोई किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कोई किसी की रिक्वायरमेंट होती है, पता नहीं आप वो पूरा कर, किसी के लिए आप वो पूरा कर पाते हैं, किसी के लिए नहीं कर पाते। तो आप फिर सबसे बड़ी बात कि जो आपके नसीब में होता है वही आपको मिलता है। तो मेरी इतनी 4 महीने की मेहनत, परेशानी और तकलीफ़ का सिला अल्लाह पाक ने इतना अच्छा दिया, वो भी आप देखेंगे। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको हमारे हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए प्लीज़। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट में जो घर मेरा अब लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह प्लीज़ पढ़िएगा सारे लोग, प्लीज़ माशाल्लाह पढ़िएगा कि अल्लाह पाक मुझे इस घर को बरकत नसीब करे, और आगे भी सब कुछ बहुत अच्छा हो इंशाअल्लाह ताला। अभी आप इस घर को एम्प्टी देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसा इसको डेकोरेट किया है। और बड़ी मेहनत से और बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह पाक ने मुझे मेरी मेहनत का सिला दिया है, और मेरे नसीब का मुझे दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है,
क्योंकि बड़ी मुश्किल उठाई है, बड़ी तकलीफ़ उठाई है, इसलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि बहुत परेशानी थी, बहुत टेंशन थी। जाहिर सी बात है, अगर आपको घर का ही सुकून ना हो तो फिर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर में मैं शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने सेट कर लिया है सारा कुछ। अब इंशाल्लाह ताला मैं बाकायदा डेली व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा घर बड़ी अच्छी पोजीशन पर है और पार्क बहुत नज़दीक है, शॉपिंग सेंटर बहुत नज़दीक है। तो हमने सोचा हम डेली वॉक करने भी जाया करेंगे जब हमारे काम सारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो डेली इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि आपके साथ हम मुलाकात करेंगे अपने व्लॉग के ज़रिए। अभी आप इसको एम्प्टी देख रहे हैं, उसके बाद मैं दूसरी वीडियो डालूंगी जो मैंने घर अपना डेकोरेट किया है, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है, सारा काम ख़त्म हो चुका है। और आप लोग वीडियो देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे और रुखसान को प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मी एंड माय सन लिविंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुड न्यूज़ है वो ये कि हमको घर मिल गया है और मैं यहाँ आई थी लीज साइन करने के लिए, जो मैंने कर दी है और अब मैं जा रही हूँ वापस। जैसा कि अभी आपने सुना कि मैं यहाँ पे लीज साइन करने आई थी, मैंने लीज साइन कर दी है, घर हमारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं घर देखने आई थी तो रुखसान मेरे साथ नहीं थे, वो स्कूल में थे। अब लीज साइन करने के बाद मैं रुखसान को लेके आई घर दिखाने के लिए, तो उन्होंने घर के हर कोने में खड़े होकर अपनी एक पिक्चर बनवाई और माशाल्लाह बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। लीज साइन करने के बाद रुखसान को घर दिखाने के बाद हमने की थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग, क्योंकि मुझे पता था कि अब मुझे घर में लगना है और मुझे कम से कम 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, बाहर जाने का। तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा 2 से 3 वीक की ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली थी। अब मुझे दीजिए इजाज़त,
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, हमारा घर कैसा लगा। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching.